ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी ही थी यार। नहीं मतलब जब इतना चुतियापा फैल रखा है ना भाई, जब तुम लोग भी अपने ट्विटर के ऊपर ओपिनियंस शेयर कर सकते हो, तो मैंने चैनल किस लिए बनाया है ना भाई। मैं कुकिंग चैनल तो है नहीं मेरा, तो फुटबॉल चैनल। क्या कर रहा है भाई एम्बापे, ये क्यों कर रहा है एम्बापे? और मेरे पास इतने सारे सवाल है पूछने को, पर ये बकचोदी जो फैला रखी है उसने, हकीमी बॉल पास नहीं कर रहा तो फील्ड से वॉक ऑफ कर रहा है, नीमर के साथ पेनल्टी के लिए झगड़ रहा है, पता नहीं क्या, मेसी को बॉल पास नहीं कर रहा, ओवर प्ले कर रहा है, कंधा मार के जा रहा है मेसी। क्यों मतलब पहला ये क्या कर रहा है, ये भी नहीं, क्यों कर रहा है ये? बुद्धि खराब हो गई है तेरी? एंड देखो हम सब बात करेंगे, मुझे बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के रिलेटेड। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन है तुम्हारा निकालने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनो ठीक है। शुरुआत मैं करूंगा, शुरुआत मुझे पता है किस चीज़ से करनी है, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड बच गई, कि रियल मैड्रिड इज सेव्ड, दैट उनके पास एम्बापे जैसा प्लेयर नहीं है, ईगो इश्यूज। तो मैं पहले पीएसजी के ऊपर आने से पहले मेसी नेमार, उनके तो प्रॉपर भाई देखो, मेसी नेमार के बारे में तो ऑब्वियसली मैं नहीं, तुम्हें पता है भाई ठीक है। तो वो उसके ऊपर आने से पहले हम ये रियल मैड्रिड वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। रियल मैड्रिड एज अ क्लब इज फेमस टू हैंडल ईगोज, कि अगर तुम्हारे पास ईगो है, इफ़ यू गो टू रियल मैड्रिड, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास ईगो होती है भाई, हर जगह, जिडान से लेके रोनाल्डो से लेके हर बंदे के पास ईगो होती है। अगर वो बड़ा प्लेयर है, अगर वो रियल मैड्रिड जा रहा है, उसके पास ईगो होगी। बट इफ ही इज गोइंग टू रियल मैड्रिड, घास चरने गई उसकी ईगो, झाड़ फर्क नहीं पड़ता किसी को अगर वो रियल मैड्रिड में ईगो के साथ खेल रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड से बड़ी ईगो फुटबॉल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार्सिलोना फैन की तरफ से बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, पता है मेरे को, मेरी गांड गलस रही है बोलते टाइम, बट इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट्स। तो मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री नहीं करता कि रियल मैड्रिड बच गई एम्बापे। आई थिंक क्योंकि एम्बापे रियल मैड्रिड नहीं गया, इसलिए ये ईगो इश्यूज आ रहे हैं। जो कंट्रोल, जो मनी उसे पीएसजी के अंदर मिल रही थी, ऑब्वियसली कंट्रोल भी, फुटबॉल प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग वगैरह सब कुछ होगा, बकचोदी होगा। बट इफ ही हैज गॉन टू रियल मैड्रिड, अगर इमेजिन इफ ही इज प्लेइंग इन द स्क्वाड ऑफ मॉड्रिच, क्रूस, बेंजेमा, कैसेमीरो, ये प्लेयर्स जो कि जब से वो पैदा हुआ है पता नहीं तब से कितनी ट्रॉफी जीत चुके हैं, जिनकी झाट के बराबर करियर इंकम्प्लीट नहीं करा अभी एम्बापे ने कुछ भी। अभी तो मेसी नेमार की बात भी नहीं कर रहा, अभी मैं रियल मैड्रिड के ऊपर आते हैं ठीक है। तुम्हें लग रहा है वो इनके ऊपर ये ईगो दिखा सकता है? अगर मॉड्रिच एम्बापे को बॉल पास ना करे लेकिन बेंजेमा को थ्रू बॉल खेल दे, तो एम्बापे की हिम्मत कि वो फील्ड से वॉक ऑफ कर जाए, उसकी हिम्मत ना भाई, ना देखो इसके ऊपर तो ना भाई, देखो आस पास भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कि एम्बापे अगर रियल मैड्रिड जाता तो रियल मैड्रिड के लिए बुरा होता, नहीं। एम्बापे प्लेयर भाई बिल्कुल होगा ग्रेट, ये वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फ्यूचर के लिए, स्किल्स है, स्पीड है, सब कुछ है, सबका 14 होगा वो, लेकिन नहीं, अगर रियल मैड्रिड ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं डिसएग्री करता हूं इससे। हाँ ऑब्वियसली ठीक है, कुछ इश्यूज आते, मे भी कुछ इश्यूज आते, लेकिन इतना नहीं आते। लेकिन अब आ जाते हैं पीएसजी के ऊपर, क्योंकि पीएसजी के अंदर इश्यूज आ रहे हैं ना भाई। तो पहली बात तो भाई, क्या ये नेमार जाके लाइक कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे पोस्ट कि एम्बापे को ओनर बना दिया गया है पीएसजी का? रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एम्बापे की दिक्कत पेनल्टी की नहीं है, पेनल्टी कौन लेगा इसके ऊपर दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत यह है कि एम्बापे चाहता था कि नेमार पीएसजी के स्क्वाड से जाए, और ये बात नेमार को पता लग गई। जब उसने पीएसजी के बोर्ड को कन्फ्रंट करा इसके ऊपर, तो पीएसजी के बोर्ड ने मना कर दिया कि ठीक है हम तुझे नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो उनको कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाए उसका। तो ठीक है, ये बकचोदी हमें पहले ही पता तब चल रहा था, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करने की एक्चुअली में क्यों था और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ठीक है भाई। फ्रॉम डे वन लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स। मेसी, नेमार obviously are the highlight of PSG. People don't care what Mbappe does. In general, people don't care what Mbappe does. And मैं हर बात इतनी वीडियोस में बोलता हूँ ये बात कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को पता है कि फैंस उनके बारे में, एक इन जनरल मीडिया उनके बारे में क्या बात कर रही है। उसे पता है कि फैंस को मेसी, नेमार पसंद है, उससे ज्यादा पसंद है। उसकी एब्सेंस के अंदर जब मेसी, नेमार कांड फाड़ रहे हैं, नेमार लिटरली इस सिस्टम के अंदर अपने प्राइम हिट कर रहा है। ये जो सिस्टम पीएसजी खिला रही है, चाहे वो नेमार, चाहे एम्बापे फील्ड पे हो या ना हो, नेमार इज द पर्सन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है उस सिस्टम से। तो उसे ऑब्वियसली पता लग रहा है भाई मीडिया क्या बात कर रही है, फैंस क्या बात कर रही है। वो इतना सोशल मीडिया एक्टिव प्लेयर है। एम्बापे को तुम देख लो, उसके कभी भी किसी की स्टोरीज में देख लो, हमेशा फोन पे लगा रहता है। ही नोज एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द मीडिया। वो बंदा 5-6 लैंग्वेजेस जानता है। हर मीडिया तुम्हें ट्रांसलेट ट्वीट करना पड़ता है, वो पढ़ के समझ जाता है भाई मेरे को गाली दे रही है। तो ही नोज कि मीडिया, फैंस उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ही नोज, वो गरज उसे अपने आप आ जाता है। इमेजिन करो कि तुम एक टीम का पार्ट हो
एंड देन जो तुम्हारी टीम के फॉलोअर्स है, जो तुम्हारी टीम के सपोर्टर्स है, वो तुम्हारे अलावा बाकी दो लोंडों की तारीफ करे जा रही हैं। तुम उस टीम के प्रोबेबली सबसे ग्रेट प्लेयर हो इन टर्म्स ऑफ तुम्हें पैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं, तुम्हारा पावर सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर तुम देख रहे हो ये दो, ओके मेसी नेमार इसके डिस्कशन पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे कि वो कितने महान प्लेयर्स है, बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे, बट तुम देख रहे हो कि फैंस इन जनरल टोटल फुटबॉलिंग वर्ल्ड उन दोनों प्लेयर्स की चाट रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में किसी को लन फर्क नहीं पड़ रहा। तुम प्रोबेबली रियल मैड्रिड को धोखा देके जो मर्जी करके वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरीज ट्रांसफर जो मर्जी चुतियापा करके तुम रुके हो, हाईलाइट बनाई है तुमने सीजन की, लेकिन किसी को झाड़ फर्क नहीं पड़ रहा। रियल मैड्रिड फैंस को लन फर्क नहीं पड़ रहा, वो यूसीएल अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी नेक्स्ट सीजन की वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा तू आया नहीं आया। स्टार्टिंग का पड़ा था, अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी रियल मैड्रिड फैन को फर्क नहीं पड़ रहा। दे लाइक ठीक है चल कोई और तो लेकर आए, कोई और देखते हैं ना। अब तो जब वो सब कुछ दिख रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसे पता लग गया है भाई कि उसकी औकात की देखो मेरे को ये पर्सनली टर्म यूज करना अच्छा नहीं लगता इन जनरल लाइफ के अंदर भी। अगर मेरे को एज अ पर्सन यू गाइस गॉट टू नो समथिंग अबाउट मी एज अ पर्सन कि मुझे औकात वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम किसी की औकात जज नहीं कर सकते हैं, ना किसी औकात के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट नाउ ही नोज वेयर ही स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू मेसी एंड नेमार, दैट इज वेयर हिज इरिटेशन बिगिंस। ये जो सारा ईगो इशू है, ये सब कुछ है ना, नहीं, जब वो देख रहा है कि उसके प्लेयर्स भी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मेसी एंड नेमार, जो कि बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इसलिए उसे बॉल दी जा रही है, लेकिन व्हेन ही सीज कि दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मेसी एंड नेमार एंड कि इस सिस्टम के अंदर नेमार ज्यादा प्रेफर हो रहा है, नेमार ज्यादा ड्वेल कर रहा है, उसकी वो इरिटेशन इज किकिंग इन। वो सब कुछ सारा नॉर्मा की भाई आई वॉज सपोज टू बी द स्टार ऑफ ऑल दिस, लेकिन नहीं, वो सब कुछ नहीं हो रहा। दिस इज वेयर एवरीथिंग इज टर्निंग अगेंस्ट हिम, दिस इज वेयर मिसिंग द पेनल्टी सच अ बिग इशू कि जब गोल मारने के बाद सेलिब्रेशन के लिए सब उसके पास आ रहे हैं, दिस इज वेयर वो सबको हटा रहा है, हाथ झटक रहा है, विराटी का वगैरह सबका हाथ झटक, मेरे से दूर रहो भाई, आई एम अनटचेबल भाई, मेरे से दूर, अछूत हो तुम लोग मेरे आगे। तो दिस इज वेयर थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी अगली एट पीएसजी। मेसी देखो, अब एम्बापे फॉर अ फैक्ट फुटबॉल के अभी के लिए टॉप 100 प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, टॉप 100 का टॉप 200 में भी नहीं आता, फॉर अ फैक्ट नहीं आता, ये फैक्ट है, ठीक है। एंड यहां हम बात कर रहे हैं मेसी, जो कि प्रोबेबली जैसे कुछ लोगों के लिए नंबर 1, कुछ के लिए 2, कुछ के लिए प्रोबेबली टॉप 10 में तो होगा ही, होना ही चाहिए, नहीं है तो यू हैव अ इशू। एंड देन यू गॉट नेमार एज वेल, जो प्रोबेबली टॉप 100 में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए होगा, हर बंदे के लिए टॉप 100 में होगा इन फुटबॉल हिस्ट्री एंटायरिटी। एम्बापे कुछ नहीं है, एम्बापे इज जस्ट लाइक अ डॉट इन दैट। एम्बापे के लिए सबसे बड़ी करियर हाईलाइट अभी के लिए इज वर्ल्ड कप, एंड की वो रियल मैड्रिड नहीं गया, पीएसजी रुक गया। दीज आर इज 2 बिगेस्ट highlights in his career. तो इस सब के बीच में when he sees things going against him, the system going against him, the fans going against him, कि ठीक है nobody is talking about him anymore, nobody is really having a fuss about Mbappe staying at PSG, it's going against his own mentality. एंड मुझे देखो, मुझे पता है कि ये सिस्टम वगैरह की बात हम कर सकते हैं कि कैसे वो चाहता है, वो एरोगेंट है, दूसरे को पासेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहता है कि भाई मैं गोल मारूं, मैं हैट्रिक निकालूं, और हर मैच के बाद जब मैं हैट्रिक निकालूंगा तभी तो पीएसजी के पेज के ऊपर मेरी फोटो डलेगी, तभी तो सब लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि मैं कैरी कर रहा हूं इस पीएसजी टीम को। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस एक मैच में 2 गोल मार रहा है, 3 गोल मार रहा है, उसे चाहिए कि ये हाईलाइट चलती रहनी चाहिए कि आई एम कैरिंग पीएसजी, क्योंकि ये पिछले पूरे सीजन चला है, क्योंकि इसी एक हाईलाइट के ऊपर पीएसजी में उसे रोका गया है। पीएसजी के बोर्ड ने उसे ये चीज प्रॉमिस करी है कि भाई यू आर गोइंग टू बी दी हाईलाइट पर्सन ऑफ आवर टीम। तो अब वो नहीं देख सकता किसी और को, भाई वो नहीं देख सकता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है उसका, उसे इतना चढ़ा दिया गया एट अ वेरी, वो 23 ईयर्स का है, वो मुझसे 2 साल ऊपर है, बस वो मुझसे 2 साल ऊपर है। इवन आई कांट प्रॉमिस कि अगर इस लेवल के ऊपर, इतनी एज के ऊपर इतना सक्सेस अगर मुझे मिल गया होता, इतना पैसा मुझे मिल रहा होता, तो मैं एक ऐसा पर्सन बन जाता, भाई तुम नहीं बता सकते, ये बोलने की बातें नहीं, भाई हम हम्बल रहते, ये रहते, वो रहते। भाई मेसी रोनाल्डो के टाइम पे उन्हें इतनी फिल्थी वेजेस नहीं मिल रही थी इस यंग एज पे, तब मीडिया का इतना वो नहीं था। वो बंदे रोज, मेसी जब 23 एज का था ना, जब 20 to 24 की एज में, भाई कोचेस के साथ लड़ाई चलती थी उसकी, कोचेस उसकी घाण मन करती थी, पेप्सी नहीं पिएगा तू। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता क्या, दिस वॉज द बिगेस्ट कंसर्न विन मेसीज करियर इनिशियल एजेस में उसके कोचेस के साथ, क्योंकि कोचेस उसको बंद करके रखते थे कि तू पेप्सी नहीं पिएगा, तो पेप्सी नहीं पीने देंगे हम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पेप्सी पीता था। ये पेप गार्डियोला के साथ उसकी बनती नहीं थी इस टॉपिक के ऊपर, ये सब कुछ चलता था उसके इनिशियल करियर में। सर एलेक्स फर्गसन ने वाट लगा रखी थी रोनाल्डो की, लेकिन एम्बापे के पास ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। अगर वो जो चाहता है वो करेगा, वो जो चाहता है वो करेगा, एंड उसे कोई रोक नहीं सकता। This is the biggest concern with Mbappe at PSG. This is why he hates Neymar and Messi.
एंड दिस इज वाई ये जो इशू है कि अगर वो रियल मैड्रिड जाता तो रियल मैड्रिड के लिए बुरा होता, आई फील लाइक अगर वो रियल मैड्रिड जाता तो उसके करियर के लिए अच्छा होता। भाई बेवकूफ ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, उसे हम्बलनेस मिलती, उसे सीखने को मिलता। अब पता है क्या होगा, प्रोबेबली अगर इस सीजन अब तो ना दो आई थॉट कि ठीक है अगर पीएसजी जीत जाती है मेसी के लिए ऑब्वियसली खुशी होगी, ये होगी। अगर गलती से सीजन पीएसजी यूसीएल जीत जाती है गलती से, एम्बाप्पे, इट इज गोइंग टू हैपन ऑब्वियसली। एम्बाप्पे ने जिताई है। मेसी अगर अगले सीजन चला भी जाता है और अगर सीजन नहीं जीत पाती, मेसी डिसाइड्स टू गो, नेमार डिसाइड्स टू गो, तब आएगा मजा। भाई मजा तो तब आएगा जब भोपड़ी का अकेला बचेगा भाई। फिर किससे लड़ेगा बे झाटू, किससे लड़ेगा बे? अबे तेरे पास मेसी नेमार है भाई, द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स यू कैन एक्चुअली प्ले विद। सिस्टम प्लेयर्स के मामले में वो हमारी जनरेशन के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, दोनों के दोनों। और तेरे पास दोनों हैं, तू एक स्ट्राइकर के हिसाब से उन दोनों से बना के रख, उन दोनों के साथ 1-2 खेल, वो तेरे को जन्नत पहुंचा देंगे स्टैट्स के मामले में भोफड़ू। पर नहीं, तुझे तो गांड मारानी है, तुझे ओवर प्ले करना है, तुझे क्या कर रहा है ये भाई? देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा। PSG के मैचेस आर ऑब्वियसली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एट टाइम्स। जब प्लेयर्स गेट सेल्फिश, जब एम्बाप्पे गेट सेल्फिश, तो एज अ मेसी फैन, एज अ नेमार फैन, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। बट विद ऑल दिस हैपनिंग, यू जस्ट नो वन थिंग, थिंग्स आर गोना गेट अगली। अब और एम्बाप्पे जो मेसी के साथ और नेमार के साथ कम बॉल बनाता है, तुमने देखा भाई कल के मैच के अंदर भी नेमार और मेसी एक दूसरे का कितना लिंक करते हैं, एम्बाप्पे के साथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एम्बाप्पे इज ऑलवेज लाइक रनिंग, और अगर उसे बॉल देते तो वो सीधा टर्न करता है, सीधा ड्रिबल करना शुरू कर देता है। एंड मेसी और नेमार एक दूसरे को ढूंढते, एक दूसरे के साथ 1-2 खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन अ गुड टीममेट एंड अ गुड फुटबॉल प्लेयर। एम्बाप्पे माइट बी अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, बट ही इज नॉट अ गुड टीममेट, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। And if it continues the same way, congratulations guys, we are going to see one of the greatest talents go down the drain soon. I don't hope it happens. I hope he is humbled. I hope Messi उसके सामने 10 प्लेयर काट के उसे बताया और झाट के बराबर है तू, मेरे भोफड़ी के जेब मेरा है मेरे, चुप। नेमार उसे 3-4 फ्री किक मार के और अगेन पेनल्टीज, अगेन उसे सिखा के ऐसे ली जाती है, उसे बताया बेटा कि देख तेरे जितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, जितना तू अपने आप में बन रहा है ना, ये मैं 10 बारी बन चुका अपने करियर में। तेरी उम्र पे ना मैं द बॉय ऑफ फुटबॉल। जितना क्रेज मेरे लिए था ना फुटबॉल में, तू कभी उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाएगा, कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो प्रॉब्ली जब तक ये चीज़ें नहीं होती ना, इसके लिए मेसी और नेमार को एरोगेंट होकर बताना पड़ेगा उसे, भाई कि सुन तू ये है, तेरी ये औकात है। उसे बतानी पड़ेगी कि एम्बाप्पे तेरी ये औकात है। अगर ये होता तो ठीक है, एम्बाप्पे इज हम्बल, फिर हम लोग प्रॉब्ली वो लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता ना गाइस, तो ओके नेवर माइंड, फिर से एक और सीजन बात कर लेंगे कि हाउ गैलेक्टिको प्रोजेक्ट्स आर अ फेलियर। क्या बोलूँ मैं भाई, यू गाइस शुड नेवर बी वेरी एरोगेंट। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो जैसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो यू आर वेरी एरोगेंट, कि तुमने वीडियो पूरी देखी, तुमने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो यू आर वेरी एरोगेंट। तो नहीं होना चाहिए इंसान को भाई लाइफ में एरोगेंट। मैं बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूँ, देखो भाई एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, ठीक है भाई। आई लव यू ऑल, आई लव एवरीबडी, यस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until then peace out, stay safe, चक दे फट्टे, take care, don't be like Mbappe, be like Messi, Neymar, yes, they are very good, love you all.